हेलो एवरीवन। आज की डेट है 12 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, तो आप इन क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, और इनके साथ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो अभी असेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो कंपनी का जो इस्टेब्लिश किया गया है जो हमारे बजट के अंदर में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है जो नर्सिल है वो क्रिएट की गई है कोलोब्रेशन विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा। और इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें पूछा है कि जो सुदर्शन सेन कमेटी थी वो आरबीआई के द्वारा सेटअप की गई थी नर्सिल की परफॉर्मेंस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट जी इनकरेक्ट है। स्पेशल अगर हम बात करें, जो सुदर्शन सेन जो कमेटी है वो असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के रिलेटेड है, जो नर्सिल से आने से पहले जो जितना भी बैड लोन है जिससे रिलेटेड जो देखा करती थी असेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो उनके द्वारा उनको देखा जाता था, तो उससे रिलेटेड है सुदर्शन सेन कमेटी। अगर हम बात करें नर्सिल की, तो अगर 500 करोड़ से ऊपर जो का एनपी है उन सबको देखने के लिए नर्सिल का क्रिएशन किया गया। अभी रिसेंटली जो मेन टारगेट है कि 500 करोड़ से ऊपर जितना भी एनपी है उनको नर्सिल के द्वारा देखा जाएगा। इसमें एक्चुअली में बजट में दो एंटिटीज़ को क्रिएट किया गया, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसमें जो नर्सिल है, जो नर्सिल के अंदर जो 51% जो पार्टनरशिप है वो रखी गई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। इसके अलावा जो दूसरी एंटिटी है वो इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है। तो इंडिया डेप्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड जो दूसरी एंटिटी है जिसको क्रिएट किया गया, तो उसके अंदर जो 49% जो पार्टनरशिप है, जो शेयरिंग है, होल्डिंग है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स रखेंगे, बाकी जो ओनरशिप है वो प्राइवेट बैंक्स को है। तो नर्सिल के अंदर जो 51% है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है शेयर होल्डिंग। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक्चुअली में असेट्स के रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इस आंसर की अगर हम बात करें तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आज के न्यूज़पेपर में बात करें तो दीवान जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उससे रिलेटेड आज जो उस स्कैम के बारे में फिर से एडिटोरियल में आया है, तो आप उसके बारे में रीड कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो नोड स्ट्रीम है, जो गैस की पाइपलाइन है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है, तो उसके बारे में इसमें बेसिकली पूछा है। तो फ्रेंड्स, 2001 में ये इस्टेब्लिशमेंट में आया था जो नोड, और नोड जो सेकंड नोड स्ट्रीम आया था 2011 में। इसके अलावा नोड सेकंड स्ट्रीम है जिसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और बेसिकली अगर हम बात करें नोड स्ट्रीम की, तो नोड स्ट्रीम जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है लेनिनग्राड जो जगह है रशिया में, वहाँ से स्टार्ट होते हुए जर्मनी तक है ये। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर हम बात करें इस पाइपलाइन की, तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जिनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको ये क्रॉस करती है, जिसमें अगर हम बात करें रसिया है, फिनलैंड है, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी। इसके अलावा ये बाल्टिक सी के थ्रू क्रॉस करती है। तो फ्रेंड्स, आप बाल्टिक सी के कंट्रीज़ को अभी हमने 2-3 डेज बैक जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ में उसके कंट्रीज़ को डिस्कस किया है, तो आप उसको वीडियो को आप देख सकते हो। बाल्टिक सी के जो कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के 8 कंट्री हैं, प्लस में रसिया है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट द नोड स्ट्रीम जो नेचुरल गैस पाइपलाइन है, और ये जो रसिया है, रसिया से जर्मनी तक है कंटिन्यू। तो अभी रिसेंटली जब यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा था, तो यूएसए ने बोला था कि इस पाइपलाइन से रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो कंटिन्यू आ रही थी, तो आप उन न्यूज़ को फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डार्क मैटर, जो डार्क मैटर जो कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है, जिसको एलएससी जो सर्न का जो है जो लार्जेस्ट पार्टिकल एसिलेटर है सर्न के द्वारा। सर्न की बात करें तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, सर्न के द्वारा। तो डार्क मैटर को एक्चुअली में प्रोड्यूस करने के लिए सर्न के द्वारा प्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई थी लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के ऊपर में। अगर हम बात करें डार्क मैटर की, तो डार्क मैटर के बारे में बताया गया है कि ये एग्जिस्ट करता है इस यूनिवर्स के अंदर में, बट वो दिखाई नहीं देता है।
बेसिकली अगर हम बात करें, अगर इसको डिटेक्ट करना हो तो डिटेक्ट इसको ग्रेविटेशनल इफेक्ट के थ्रू ही इसको डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये ना लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना लाइट को एमिट करता है। डज नॉट एब्जॉर्ब द लाइट, डज नॉट एमिट द लाइट, तो ये डार्क मैटर है। इसके अलावा इसका बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैग्नेटिक फोर्स है वो लिटिल काफ़ी वीक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स ये कैरी करता है। तो चार्ज तो नहीं होता बेसिकली फ्रेंड, डोंट हैव द चार्ज। अगर हम बोलें कि इन द लार्ज स्केल पे तो कोई चार्ज नहीं है इसके डार्क मैटर के अंदर। और बेसिकली कुछ साइंटिस्ट ने तो इसको इनविजिबल भी बोला है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, डार्क मैटर डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ साइंटिस्ट ने जो सर्न के ऊपर जो कोशिश की जा रही है, सर्न के LHC के ऊपर लार्ज जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर है उसके ऊपर में जहाँ पे ये कोशिश की जा रही है इसको प्रोड्यूस करने की, और इसके डिटेक्शन की बात करें तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट के थ्रू है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 2 इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अगर हम बात करें तो कुछ जगह बताया कि ये लिटिल बिट वीक जो चार्ज है उसको कैरी करता है, वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज को ये कैरी करता है जो डार्क मैटर है जो। सो फ्रेंड्स, अगर हम सर्न की बात करें तो सर्न के द्वारा जो ये लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर है जिसको बनाया गया, तो एक 27 किलोमीटर का ये लॉन्ग एक टनल है जिसको क्रिएट किया गया है यूरोपियन यूनियन का जो एरिया है जो वहाँ पे। इसके अलावा बात करें तो उसको 1998 से लेकर 2008 तक कंटिन्यू इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है फ्रेंड्स। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डार्क मैटर फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द तापी पाइपलाइन। तो इसमें तापी पाइपलाइन में बेसिकली कंट्रीज पूछा है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो फ्रेंड्स, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये जो बेसिकली जो कैस्पियन सी है वहाँ से ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है फ्रॉम द कैस्पियन सी। अगर हम गैस फील्ड की बात करें कि कौन सी गैस फील्ड से ये पाइपलाइन का जो ओरिजिनेशन हो रहा है, तो ये जो तुर्कमेनिस्तान का गैस फील्ड है। सो आप उस गैस फील्ड के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा गैस फील्ड है जिसके द्वारा इस पाइपलाइन के जो जहाँ से ओरिजिन हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें बात करें कि इस पाइपलाइन को ट्रांस अफगानिस्तान पीस पाइपलाइन भी बोला गया था जब स्टार्टिंग में, जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। तो उसके पीछे अगर हम रीजन की बात करें, वाई द तापी पाइपलाइन इज नोन एज द ट्रांस अफगानिस्तान पीस पाइपलाइन, तो उसके पीछे रीज़न यह था वो यहाँ पे जो तालिबान का जो पावर था उसको हटा दिया था, और उसके बाद में वहाँ पे जो गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान में प्रोस्पेरिटी का धीरे धीरे जो डेवलपमेंट आ रहा था, तो उस वजह से इसको बोला जा रहा था इस पाइपलाइन की वजह से वहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर देगी ये पाइपलाइन। तो दिस इज़ अबाउट द तापी पाइपलाइन। अगर कंट्रीज़ की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसके साथ फ्रेंड्स एक पाइपलाइन हो रहा है IPI, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है जो। अगर इस पाइपलाइन की बात करें तो इंडिया में जो फजली का डिस्ट्रिक्ट है इन द पंजाब, तो वहाँ से ये एंटर करेगी इंडिया में। सो फ्रेंड्स, एक और इशू था जब ये पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तालिबान इज़ द मेन इशू कि तालिबान इस पाइपलाइन के ऊपर अटैक कर देगा। तो प्रेजेंटली जो तालिबान है वो अफगानिस्तान के अंदर पावर में है, तो उसी वजह से अभी ये कंटिन्यू अभी न्यूज़ के अंदर है। तो फ्रेंड्स, अभी तो यहाँ से जो नेचुरल गैस का जो फ्लो है अभी तो कोई सप्लाई इसके अंदर हो नहीं रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन ही है अभी प्रेजेंटली जो तापी पाइपलाइन है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द जो एपिडेमिक एक्ट है उससे रिलेटेड है। तो 1897 के टाइम में फ्रेंड्स एक आउटब्रेक हुआ था इंडिया में, जो प्लेग का आउटब्रेक हुआ था। तो उस टाइम में जो पहली बार एपिडेमिक डिजीज़ जो महामारी एक्ट है, जिसको हिंदी में महामारी बोलते हैं, तो इस एक्ट को प्रपोज किया गया था। अभी रिसेंटली आफ्टर द कोविड-19 का जब आउटब्रेक के बाद में इसमें अमेंडमेंट भी आया है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये एक्ट आता है। अगर हम बात करें 1897 में, तो ये फर्स्ट टाइम 1897 के बाद में फर्स्ट टाइम इन्वोक किया गया है इसको कोविड में। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट गलत है। इन 2009 जब स्वाइन फ्लू का आउटब्रेक हुआ, इन 2015 में जब मलेरिया और डेंगू का जब आउटब्रेक हुआ था, तो उस टाइम भी ये इसको इन्वोक किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट कि आफ्टर 1897 के बाद में ही जो कोविड-19 में इसका यूज़ किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, 1897 में जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है जिसके अंदर कि वहाँ जो पुणे की जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाती है फॉर द प्लेग, तो उसके जो कलेक्टर होते हैं या टास्क फोर्स के जो मेन ऑफिसर होते हैं, जो चार्ल्स रैंड वहाँ से जो कलेक्टर होते हैं, अगर हम बात करें चार्ल्स रैंड और एक ऑफिसर और थे, उनका आप कमेंट सेक्शन में नाम बताओगे।
तो उन 2 ऑफिसर्स को बेसिकली यहाँ असैसिनेशन कर दिया जाता है, चार्ल्स रैंड और जो एक ऑफिसर है जिनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो उनका असैसिनेशन कर दिया जाता है बाय द चापेरकर ब्रदर्स। तो अभी जो चापेरकर ब्रदर्स की जो अभी कोई लास्ट मंथ कोई जयंती या जो पुण्यतिथि होती है वो भी गई थी, तो उसको भी सेलिब्रेशन के टाइम वो काफ़ी न्यूज़ में थे चापेरकर ब्रदर्स। तो उनके द्वारा असैसिनेशन कर दिया गया था यहाँ पे जो कलेक्टर है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम प्लेग की बात करें तो उसको रिसेंटली बोला गया है कि जो किर्गिस्तान है वहाँ से उसका ओरिजिनेशन हुआ था इन द मेडिवल टाइम, और अभी रिसेंटली उसको ब्लैक डेथ के नाम से भी बोला गया है। अगर आप बात करो ब्लैक डेथ, ये कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर था जो जून के अंदर में, तो ब्लैक डेथ भी बोला गया है जो प्लेग को। तो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए और इनको नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स और अगर आपको ये जो डिस्कशन है, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज सही लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।